हेलो, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अस्ट्रो मोदी सर में। आज क्लास 8 सब्जेक्ट है हिस्ट्री, थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 का पेपर है। इस तरह पेपर आता है, देख लीजिए। ये सब सॉल्व दे रहे हैं, ठीक है। फुल मार्क्स है 70। आपका टाइमिंग दिया है 2.5 घंटा, ठीक है। पहला MCQ टाइप क्वेश्चन है, मतलब सही टिक मार्क टाइप का। तो कोष्टक में से प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखें। लगभग मिट चुका है, लेकिन हम पढ़ देंगे तो ध्यान से सुनिएगा। इसे 1 नंबर दिया गया है। अहमद शाह अब्दाली था मराठा, अफगानी या फारसी? तो सही आंसर होगा अहमद शाह अब्दाली था अफगानी, ठीक है। फिर है चिरस्थायी बंदोबस्त चालू की थी, हाँ ठीक है। चिरस्थायी बंदोबस्त चालू की थी हेस्टिंग, कार्नवालिस, डलहौजी। तो उसका सही आंसर होगा कार्नवालिस, ठीक है। फिर है 3 नंबर। औरंगजेब के शासन काल के दौरान मुर्शिद कुली खान के थे बंगाल के नवाब, दीवान या फौजदार? इसका सही आंसर होगा नवाब, ठीक है। फिर है दादन का अर्थ है अग्रिम अर्थ, मौसम, बेगार श्रम। इसका सही आंसर होगा अग्रिम अर्थ, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई, गोवा या मद्रास? तो सही आंसर होगा बम्बई, ठीक है। फिर देखिए 6 नंबर है। बंगाल विभाजन किसने किया? डफरिन, कर्जन, मिंटो? तो उसका सही आंसर होगा कर्जन, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। फिर है कलकत्ता हिंदू कॉलेज कब बना? 1817, 1871, 1819, 1891? तो सही आंसर होगा 1817 ईस्वी में, ठीक है। फिर है सती प्रथा कब समाप्त हुई? 1829 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में, 1960 में या 1809 में? ठीक है। तो सही आंसर होगा 1829 ईस्वी में, ठीक है। फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। यहाँ पर दिया नहीं गया है अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, की शुरुआत कब हुई? 1923, 1932, 1936 या 1938? इसका सही आंसर होगा 1932, ठीक है। फिर आगे देखिए सर की उपाधि त्यागने वाले थे गांधी जी, सुल्तान, रविन्द्रनाथ टैगोर या खुदीराम बोस? तो इसका सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। उनको सर की उपाधि मिली थी, लेकिन वो त्याग दिए थे, ठीक है। फिर प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1919 तक, 1917 से 1918 तक, 1914 से 1921 तक या 1915 से 1916 तक? तो याद रखिएगा 1914 से 1919 तक, ठीक है। 5 साल तक चला था, ठीक है। फिर 12 नंबर है इल्तुतमिश कौन था? मंत्री, सेवक, बादशाह या सुल्तान? तो इसका सही आंसर होगा सुल्तान, ठीक है। कहाँ का सुल्तान था? दिल्ली का सुल्तान था, ठीक है। फिर है 2 नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ठीक है। 1 नंबर दिया आधुनिक शब्द डैश से आया है, तो इसका सही आंसर होगा अधूना से आया है, ठीक है। फिर है रजिया डैश थी, तो रजिया कौन थी? रजिया सुल्ताना थी। कौन थी? सुल्ताना थी, दिल्ली की सुल्ताना थी। फिर नील विद्रोह हुआ, यहाँ नील है, ठीक है। नील विद्रोह डैश हुआ, तो कहाँ हुआ था? नील विद्रोह कब हुआ था? 1859, ठीक है, 59 में हुआ था। फिर डैश सती प्रथा बंद करवाई थी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक बहुत सारा है, कराया था होना चाहिए लेकिन करवाई थी है। तो आंसर होगा सती प्रथा बंद करवाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। ये थी नहीं होना चाहिए, ये लड़का है, कोई बात नहीं। ये देखिए 5 नंबर है रैयत बाड़ी, तो रैयत बाड़ी बंदोबस्त भारत के डैश क्षेत्र में था? तो इसका सही आंसर होगा बम्बई और मद्रास क्षेत्र में था, ठीक है। फिर है 6 नंबर अस्थाई व्यवस्था चालू हुई, डैश अस्थाई व्यवस्था चालू हुई? तो आपका 1793 ईस्वी में अस्थाई व्यवस्था चालू हुई,
ठीक है। फिर है सही गलत का चुनाव करो। तो 1 नंबर दिया गया है, देखिए नील विद्रोह आसाम में हुआ था, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था, ये भी गलत है। ठीक है। फिर 1772 ईस्वी में द्वैत शासन था, जो सही है। ठीक। फिर है औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, ये भी सही है। ठीक है। फिर 1951 में भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है, नहीं 1951 में नहीं, 1947 में भारत का विभाजन हुआ, तो ये गलत है। ठीक है। इस तरह यहाँ दिया गया है। नील विद्रोह असम में हुआ था, गलत है। सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, गलत है। 1772 में द्वैत शासन था, सही है। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, सही है। 1951 में भारत का विभाजन हुआ था, जो गलत है। इस प्रकार दिया हुआ है। फिर है 4 नंबर, स्तंभ के साथ ख स्तंभ के साथ ख स्तंभ को मिलाएं। ठीक है, तो मिलाना दिया गया है। टोटल आपका यहाँ 10 दिया गया है, 1 से लेके फिर इधर 5 हुआ, फिर 5 से इधर चालू हुआ। ठीक है। आपका पेज बचाने के लिए इस तरह किया है, तो आपको सही से आपको ध्यान से रखना है। ठीक है। उल्टा पुल्टा वो दिया है, तो आपको ज़्यादा ध्यान दीजिए। एक बार देख लीजिए, इसका आंसर हम दिखला रहे हैं। ठीक है। जैसे यहाँ दिया गया है 1764, जैसे यहाँ दिया गया है 1764, ये मिलाइए कहाँ, बक्सर। ठीक है, इसका होगा 2 का सी। उसी पर दे दिया है अस्तित्व विलोप, तो लॉर्ड डलहौजी। इस तरह से आप कॉपी में लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है। टीपू सुल्तान तो मैसूर के राजा थे, तो मैसूर हो गए, टाइपिंग मिस्टेक है, मैसूर लिखा है। ठीक है। टीपू सुल्तान मैसूर के राजा थे, मैसूर के। फिर बिहार, तो बिहार में जो बिहार आपका यहाँ पर दिया गया है, बिहार का चंपारण। ठीक है, बिहार का चंपारण, यहाँ का हुआ था कृषक आंदोलन हुआ था। ठीक है, कृषक आंदोलन। फिर आपका स्वराज दल, तो आपका स्वराज दल जो दिया है, इसका कौन है, चित्तरंजन दास। स्वराज दल का है चित्तरंजन दास, इस प्रकार यहाँ लिखा हुआ है। फिर आपका यहाँ विनय बादल दिनेश, तो ये क्या होता है, अलिंद युद्ध। तो विनय बादल दिनेश ये क्या कहते हैं, अलिंद युद्ध, इसका होगा ये। ठीक है। फिर है भगत सिंह, तो लाहौर षड्यंत्र, तो भगत सिंह का कहते हैं लाहौर षड्यंत्र, इसका ये होगा। फिर है महावीर सीतारमैया। ठीक है, तो हरिपुरा कांग्रेस, इसका क्या होगा, हरिपुरा कांग्रेस। फिर है अयोध्या, अयोध्या का कौन है, सादत खान, क्या होगा, सादत खान। ठीक है, सादत खान। फिर है लाहौर, तो आपका लाहौर समझौता, तो लाहौर समझौता जो दिया गया है वो कौन है आपका, प्रथम यंग सिख युद्ध। ठीक है, लाहौर समझौता कब हुआ था, प्रथम यंग सिख युद्ध के बाद हुआ था, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, इस तरफ से मिलाना है, जैसे उल्टा उल्टा दिया गया है। अब इस एक बार देख लीजिए। ठीक है, अपने हिसाब से एक बार देख लीजिए, उस प्रकार से आपको लेना है, मिलाना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। फिर 5 नंबर है टिप्पणी लिखें। ठीक है, 2 नंबर करके है 5 ठो, जैसे ब्रिटिश प्रेसिडेंसी व्यवस्था पर, महलवाड़ी व्यवस्था पर, सत्याग्रह, रोलेक्ट एक्ट और सती प्रथा सुधार और धन निकासी, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, देख लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए ब्रिटिश प्रेसिडेंसी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यवहारिकता संस्था थी, उसने अपने व्यापार के लिए भारत में 3 प्रेसिडेंसी का स्थापना किया, जिससे व्यापार में विकास हो सके। इसे ही ब्रिटिश प्रेसिडेंसी व्यवस्था कहते हैं। तो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी व्यवस्था में 3 केंद्र था आपका, कोलकाता, बम्बई और मद्रास, ये भी जोड़ दीजिएगा लाइन। ठीक है। महलवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस व्यवस्था में भूमि राजस्व बंदोबस्त कंपनी ने एक गांव को महल मांगकर गांव के मुखिया के साथ बंदोबस्त किया था। ठीक है, एक गांव को महल मांगकर गांव के मुखिया के साथ बंदोबस्त किए थे। यह व्यवस्था जमींदारों के कारण किसानों पर अत्याचार हुआ करता था। तो यह व्यवस्था कैसा था, किसानों पर अत्याचार हुआ करता था। सत्याग्रह, गांधी के सत्याग्रह और हिंसा, इस दोनों को एक साथ अहिंसा सत्याग्रह भी कहा
जाता है। गांधी का मानना था कि सत्य की खोज ही जीवन का मुख्य लक्ष्य है। ये भी याद रखिएगा। फिर है सती प्रथा को सुधार। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें स्त्री को उनके पति की मृत्यु के बाद उनके साथ, ठीक है, उनके साथ चिता में जीवित जला देता था। इसको 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय ने लॉर्ड विलियम की सहायता से यह प्रथा का अंत किया। ठीक है, ये लाइन है। अब देखिए 6 नंबर देखिए, किन्हीं 4 प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर दें। कोई 4 करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है 3 ही है, तो जरा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, आपका 3×4 है, 4 मार्क्स करके है। जैसे फलासी का लूट से क्या समझते हैं, सूर्यास्त नियम किसे कहते हैं। फिर है कंपनी के सिपाही वाहिनी से क्या समझते हैं। तो आपको ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे पहले है फलासी का लूट किससे क्या समझते हैं, इसका आंसर देख लीजिए। फलासी का लूट से क्या समझते हैं, इसका आंसर होगा फलासी के युद्ध के बाद, ठीक है, युद्ध के बाद सिराजुद्दौला ने, टाइपिंग मिस्टेक है, 1,11,00,000 रुपये युद्ध को क्षतिपूर्ति, यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक जरा सा गलत लिखी है, के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को रुपए दिया और मीर जाफ़र, ठीक है, मीर जाफ़र को नवाब बनाने के लिए 3 करोड़ रुपए लिया। इसे फलासी का लूट कहते हैं। इस तरह से अपना भाषा में लिखा है, आपको देख लीजिएगा। फिर है सूर्यास्त नियम किसे कहते हैं, तो देख लीजिए सूर्यास्त नियम किसे कहते हैं। चिरस्थायी बंदोबस्त, ठीक है, चिरस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के लिए समस्या बन गई थी। इस बंदोबस्त के अनुसार जमींदारों को सारा राजस्व एक निर्दिष्ट तारीख को अंदर कंपनी को जमा करना पड़ता था। अगर जमा नहीं कर पाए तो ज़मीन छीन ली जाती थी। इसे ही सूर्यास्त कानून कहा जाता है। ठीक है, फिर है आपका कंपनी के सिपाही वाहिनी से क्या समझते हो। कंपनी के सिपाही वाहिनी से क्या समझते हो, तो इसका आंसर देखिए। ब्रिटिश कंपनी का मुख्य लक्ष्य था कि सिपाही व्यवस्था के माध्यम से भारत में कानून व्यवस्था बनाए रखना और विद्रोहियों को ख़त्म करना, जिसके कारण कंपनी सिपाही वाहिनी में बार बार सुधार करती रहती थी। पुलिस या सिपाही वाहिनी व्यवस्था आगे चलकर ब्रिटिश के शक्ति प्रदर्शन का महत्वपूर्ण हथियार बन गया था। ठीक है, इस टाइप सबको लिखना है। फिर 7 नंबर देखिए, किन्हीं 3 वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर दें। जैसे पहले दिया गया, बंगाल कृषक समाज के ऊपर चिरस्थायी बंदोबस्त का क्या प्रभाव था। इसका देख लीजिए आंसर, देख सकते हैं क्वेश्चन वही है, बंगाल कृषक समाज के ऊपर चिरस्थायी बंदोबस्त का क्या प्रभाव था। इसको देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। 5 नंबर के है, 5 नंबर का आपका ये आंसर है। ठीक है, फिर से दूसरा दिया गया है, सती प्रथा आंदोलन व विधवा विवाह के समर्थन में तर्क लिखिए। विद्यासागर ने नारी शिक्षा के लिए किस प्रकार का प्रयास किया था। इसके बारे में हमको लिखना है। इसका आंसर दिया गया है, तक आपको लिखना है। 5 नंबर का है आपका, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा। 5 नंबर का आंसर है। ठीक है, फिर देखिए 3 नंबर दिया गया है, 1857 की क्रांति का विद्रोह का वर्णन करें। ये इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर देख लीजिए। ठीक है, यही है 1857 का विद्रोह। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लीजिएगा और खुद से बनाकर आंसर दीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार। फिर है फिर 4 नंबर है, सुभाष चंद्र बोस की नौसेना का वर्णन करें। विद्रोह का वर्णन करना है, देख लीजिए यहाँ से। नेताजी के बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बारे में आपको बनाकर खुद से लिखना है। फिर है संताल और हुल विद्रोह का तर्क सहित उल्लेख करें। तो इसका आंसर देख लीजिए। तो यहाँ दिया गया है संताल और हुल विद्रोह का तुलना करो, तो वही दिया गया, उसी का आंसर है। ठीक है, इसे दिया गया है संताल और हुल विद्रोह का
तुलना करो। ठीक है, तो आप आंसर देख लीजिए यहाँ, संताल विद्रोह या हुल विद्रोह उसी को बोलते हैं। यहाँ से लेके आप 3 पॉइंट या 4 पॉइंट आप कुछ भी लिख दीजिएगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आपको लिख देना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।